स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल नियम, स्पेशल रूल फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस ट्रांसलेशन के स्पेशल रूल जो कि हम टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस से यह थोड़ा अलग है ना। तो आइए इसमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरह के सेंटेंस होंगे, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे ना। जैसे उदाहरण के लिए है कि लड़के पढ़ाए जाने को है ना। अब लड़के पढ़ाए जाने को हैं, तो इस तरह के वाक्य आप देख रहे हैं कि ये भी आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है। लड़के पढ़ाए जाने को है, यानी लड़का अपने से नहीं पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है इसे पता नहीं है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जो है हमारा पैसिव वॉइस में है। तो इसको हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम देखेंगे को यहाँ पे पढ़ाया और जाना। जाना हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे कि मुख्य क्रिया के साथ जाना क्रिया लगा रहता है, तो वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस में होता है। और अगर उसमें सब्जेक्ट आना रहेगा तो इसमें को के साथ स्ट्रक्चर जो प्रयोग किया जाता है वह हम पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसका होगा ना। तो लड़के पढ़ाए जाने को है, तो क्या हो जाएगा, बॉयज आर टू बी टॉट ना। बॉयज आर टू बी टॉट, टीच का तीसरा रूप हो गया टॉट ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब टू बी है, और इसके साथ टू बी शब्द लगा हुआ रहता है, को के साथ लगा हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में हम अगर देखें तो स्ट्रक्चर जो है आपका इस प्रकार से होगा। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि अब स्ट्रक्चर बनाया सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। सब्जेक्ट यानी जो कि ऑब्जेक्ट के बदले में आया हुआ रहता है ना, यानी यहाँ सब्जेक्ट एक्चुअली में वो होता नहीं है, मतलब इसमें कोई काम हो रहा है तो वो काम करने वाला यहाँ पता नहीं होता है, लेकिन इस वाक्य में जो शुरू में लिखा जाता है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट रहता है पैसिव वॉइस में। तो ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टू बी वर्ब लगाया हुआ रहता है, मेन वर्ब तीसरे फॉर्म में होता है और अदर वर्ड इधर डाल दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण में यहाँ दिया गया है। ठीक है, जाने को है, खाने को है, खेलने को था। तो आइए एक दो और उदाहरण देखते हैं ना। दूसरा एक दो उदाहरण हम देखेंगे तो हमको और ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। सर के ना, इस उदाहरण को हम देखते हैं। चलिए, तो आप देखते हैं यहाँ पे सर के मरम्मत कराई जाने को थी, यह जो है पास्ट टेंस में है। तो ऐसी स्थिति में हम सब्जेक्ट सर के, हम सर के अंग्रेजी लिखते हैं रोड्स। ठीक है, अब प्लुरल है, यहाँ थी है तो वॉज वेयर का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ वेयर हो जाएगा, तो रोड्स वेयर टू बी लगाना यहाँ बहुत जरूरी है, रिपेयर्ड। ओके, यहाँ पर स्पष्ट हो गया, रोड्स वेयर टू बी रिपेयर्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज कर देते हैं और गलती कर देते हैं, रोड्स वेयर रिपेयर्ड सिर्फ कर देते हैं। यहाँ टू बी लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ को शब्द लगा हुआ है। अगर को नहीं रहता तो हम लिख सकते थे कि द रोड वेयर रिपेयर्ड ना, कराई जाने को थी। तब ऐसी स्थिति में अगर कराई जाने को हटा करके अगर रहता कि मरम्मत कराई जाने को सर के मरम्मत कराई जानी थी, तब ऐसी स्थिति में तो वहाँ पे यहाँ आवाज़ वेयर की जगह पर हैड का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे प्रेजेंट का हो गया या पास्ट का हो गया। अब इसके एक्सरसाइज के लिए जो है हम टेलीग्राम जो है उस पर हम लिंक दे देंगे। दूसरा जो देख रहे हैं, दूसरा नियम उदाहरण के हिसाब से कि लड़कियों को पढ़ाया जाना है या पढ़ा है। तब इस वाक्य से क्या बोध हो रहा है कि मजबूरी का बोध हो रहा है। ठीक है, बाध्यता लाचारी का बोध यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। तो ये भी दोनों में हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में ना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसके ट्रांसलेशन जब हम बनाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ ये भी पैसिव वॉइस में, क्योंकि मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाया है, मेन वर्ब ये हो गया, मेन वर्ब, और उसके साथ जाना क्रिया आया हुआ है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। ऐसे भी हम देखेंगे कि लड़कियों को पढ़ाया जाना है, तो पढ़ा कौन रहा है पता नहीं है, लेकिन किसको पढ़ाया जा रहा है, तो लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, इसलिए यह जो है पैसिव वॉइस में है। तो ट्रांसलेशन हम बनाने का प्रयास करते हैं तो क्या हो जाएगा, गर्ल्स हैव टू बी टॉट। ठीक है, अंतर थोड़ा सा यही है कि यहाँ पे हैव टू बी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ हैज हम लगेगा, वो इसके पहले वाले में ऑक्सिलरी वर्ब में प्रयोग करते थे। तो वर्ब टू हैव में यहाँ यह देखना जरूरी है कि वर्ब टू हैव का प्रयोग जो है यहाँ किया जा रहा है। इस तरह से वाक्य बनते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू बी
प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। वही अगर हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा। इस दोनों को एक साथ में इसीलिए लेकर के चला जा रहा है ताकि जो है हमको एक अलग से याद करने की जरूरत नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पे स्पष्ट हो रहे हैं कि दोनों साथ साथ में हमारा चलता रहे। तो यानी जाना पड़ा है या जाना पड़ा था रहेगा, थाथे थी रहेगा तो हैड लगाएंगे, और है तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो है, जब प्लूरल है तो हैव का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ गर्ल्स प्लूरल है इसलिए हैव लगाया गया है। ठीक है, तो आइए एक दो और उदाहरण हम देखते हैं और तब देख करके समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे दो उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था। ठीक है, अब कब पूछेंगे कि ये जो है यहाँ वर्ब टू बी का जो प्रयोग किया जा रहा है, हैज हैव के साथ टू बी लग रहा है, तो यह पैसिव वॉइस में क्या होगा कि पत्र टंकित किया जाना था, है किया जाना पड़ा था, तो पत्र टंकित किया गया ना, तो किया गया तो वो भी पैसिव वॉइस में है, लेकिन किया जाना पड़ा था तो यहाँ बाध्यता का बोध हो रहा है ना। मुझे खेलना है तो आई हैव टू प्ले होता है, और उसका पैसिव वॉइस है तो मुझे खेलना पड़ा था ना, या जब मुझे खेलना पड़ा है तब यहाँ टू के साथ बी लगा देंगे, टू प्लस V1 रहता है तो इन्फिनिटिव का इसमें प्रयोग किया जा रहा है जो कि इन्फिनिटिव पैसिव वॉइस है। तो क्या होगा, पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था, तो हो जाएगा द लेटर, वो तो यहाँ पे वाज का प्रयोग गलती से भी नहीं करेंगे, हैड टू बी टाइप। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पत्र को टंकित किया जाना पड़ा था, यानी जो कह रहा है उसने टाइप नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया, तो यहाँ डायरेक्ट पैसिव वॉइस में है ना। अब पैसिव वॉइस का कोई सिग्नल यहाँ पे नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं कोई टेंस नहीं है ना, लेकिन टेंस के रूप में इन्फिनिटिव टू बी का प्रयोग यहाँ किया जाता है। नहीं तो हम ऐसा बहुत सारी गलती कर देते हैं कि द लेटर वाज टाइप्ड ना, तो किया गया हो गया हो, तो लेटर टाइप किया गया, लेकिन किया जाना पड़ा था, यहाँ मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे हैड के साथ टू बी लगाया गया है। अब ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि कभी कभी अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ जाता है। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आगे की हो गया, इस तरह के वाक्य में फ्यूचर टेंस भी आ सकता है। इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा, मतलब ये चेतावनी दी रही है, यह संभावना व्यक्त की जा रही है, और साथ ही साथ इसमें जो है हमें भविष्य काल के संबंध में जो है एक तरह से हमें चेताया भी जा रहा है कि किया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो या फिर लाचारी का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम ज़्यादा चेंजिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे सेल है जो है, यहाँ पे हैज हैव के साथ यहाँ हम क्या लगा देते हैं, सेल या विल, इसके साथ हम ऐड कर देते हैं, सेल विल का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी सब वही रहता है। ठीक, तो इस तरह से वाक्य को देखिए, हम एक बना के देखते हैं तब हम समझेंगे कि यह जो है किस तरह से होगा। तो क्या हो जाएगा, किया जाना पड़ेगा, तो इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड। यहाँ हम ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे V3 का प्रयोग लोग नहीं करता है, तो यहाँ यह गलती हो जाता है, क्योंकि इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा, यानी यह जो कह रहा है वह खुद समाप्त कार्य को नहीं करेगा, किसी से करवाएगा या किसी को एडवाइस दे रहा है कि वो तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, अब यह जो दो हमने अभी नियम बताए 1 और 2, इसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे देंगे ना, जो कि टेलीग्राम में आएगा। टेलीग्राम के क्विज में आप जो है भाग ले सकते हैं और वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ अभी और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।